जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। जमताड़ा में पानी का सच जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जमताड़ा के पानी में भी कई ऐसे तत्व हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है। यहाँ के जल स्रोत में आयरन तथा फ्लोरीन की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा है, जिस कारण कई जगहों पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से फिल्टर प्लांट लगाया गया है, तो कई जगह पर उस पानी के उपभोग पर रोक लगाई गई है। रांची में वटसव की लड़ाई में 15 राउंड फायरिंग, 3 को लगी गोली, 2 की हालत गंभीर। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को रात में बेलदार मोहल्ला में वटसव की लड़ाई में कई राउंड गोली चली। गोलीबारी की घटना में तवरेज, मो, नदीम और छोटकू जख्मी हुए हैं। छोटकू को सीने के पास, नदीम को 2 और मो तवरेज को 1 गोली लगी है। वहीं मो, इमू और समीम के अलावा कई अन्य मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी घायल एक ही परिवार के सदस्य हैं। झारखंड की राजनीति में बड़ा दांव, जयराम महतो की पार्टी ने शुरू की निकाय चुनाव की तैयारी, 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष जयराम महतो ने प्रदेश में होने वाली निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 50 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की समस्याओं पर ट्रेड यूनियन और छात्र मोर्चा गठित करने पर सहमति बनी। 40,500 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार गैरेसिन इंजीनियर साहिल रातूसरिया के आवास की तलाशी जारी। सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एक दिन पहले 40,500 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार गैरेसिन इंजीनियर साहिल रातूसरिया के आवास की तलाशी जारी रखी है। अब तक की तलाशी में इंजीनियर के नामकुम स्थित आवास में 80 लाख रुपए नकद मिले हैं। झारखंड में गांव से लेकर शहर तक सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। झारखंड की राजधानी और आसपास के इलाकों में शनिवार को भी तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई। शहर में कई इलाकों में ओलावृष्टि से सड़कों पर बर्फ ही बर्फ दिखी। इस दौरान फसलों, फल और सब्जियों को नुकसान हुआ। तेज बारिश और ओलावृष्टि से सैकड़ों पक्षियों और मवेशियों की जान भी चली गई। मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 मार्च के बाद आसमान साफ होने की उम्मीद है। मैया सम्मान पर बड़ा खुलासा, कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि की कोई कमी नहीं, जानिए सरकार के पास कितना पैसा है। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने विधानसभा में कहा कि वित्तीय प्रबंधन के तहत राज्य पर बकाया राशि का भी ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र से सहयोग न मिलने पर परेशानी बढ़ सकती है। गोलियों की तरतराहट से दहला डोरंडा, अपराधियों ने 3 लोगों को मारी गोली। राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में के बेलदार मोहल्ला में शुक्रवार रात आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट और गोलीबार हुई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तबरेज, नदीम और फिरोज को गोली लगी है। केंद्र से फिर टकराने के मूड में हेमंत सरकार, सदन में मंत्री सुदीव्य सोनू ने दिया बड़ा संकेत। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर केंद्र से टकराने के मूड में है। इसका संकेत उन्होंने सदन में दिया। दरअसल झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार में शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कई प्रायोजित योजनाओं के लिए अपने अनुदान में कटौती की है, जिससे राज्य का विकास प्रभावित हुआ है। पलामू में मालगाड़ी से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत, रात 2:30 बजे से हुआ हादसा। पलामू शहर थाना क्षेत्र के रेडमा ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के पार करने के दौरान बाइक सवार युवक मालगाड़ी से टकरा गया, जिससे 20 वर्षीय कंचन कुमार राज की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की रात्रि 2:30 बजे की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी मुगलसराय से बरवाडी की ओर जा रही थी। मृतक युवक जेले कॉलेज के पास का रहने वाला था। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण के विरोध में कल कुछ संगठन द्वारा रांची बंद किए जाने की सूचना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बात का कर समाधान ढूंढने और गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 1 घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया है। जर्जर भवन की छत से दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 1 मजदूर घायल हो गया है। सभी मजदूर मुर्शिदाबाद के बताए जा रहे हैं। झारखंड के इस जिले के लिए रेड अलर्ट, बारिश और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात की आशंका। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने झारखंड के रामगढ़ जिले के लिए चेतावनी जारी की है। रेड अलर्ट जारी करते हुए पूर्वानुमान में बताया गया है कि कुछ ही घंटे में तेज हवाएं चलेगी, गरज के साथ बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, वज्रपात की भी आशंका है। आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ऐसे मौसम में सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने का आग्रह किया गया है। भूल कर भी बारिश और वज्रपात के दौरान पेड़ के नीचे नहीं ठहरे, बिजली के खंभों से दूर रहे। झारखंड सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, एक ही हालत गंभीर। चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटानगर थाना क्षेत्र के मारंगा पोंगा इलाके सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट हुआ है। इससे सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों में एक सब इंस्पेक्टर और एक अन्य जवान शामिल है। इनमें एक ही हालत गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए घायलों के हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।